हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में। दो कैटेगरीज में इसको समझा जा सकता है, एक वाइड कैटेगरी और एक नैरो कैटेगरी। वाइड कैटेगरी में स्टैंडिंग प्लान्स, सिंगल यूज प्लान। नैरो कैटेगरीज तो प्लान्स की बहुत टाइप्स की होती है, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है, जो एक टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, फिर दोबारा प्लान करना पड़ेगा। जैसे कि ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, लाइक अगले महीने हमें 20% से सेल्स को बढ़ाना है, तो अगले महीने की बात है, फिर महीना कंप्लीट होगा, दोबारा ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो ये सिंगल यूज़ प्लान था, वन टाइम के लिए था। ऐसे ही बजट प्रिपेयर करे जाते हैं मंथली वीकली बेसिस पे कि इस महीने का हमारा इतना बजट है, इतने रिसिट्स आएंगे, इतने एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हैं, अकॉर्डिंगली हम बजट बनाते हैं। तो ये फिर जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा बजट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल यूज़ प्लान, टाइम के बाद दोबारा प्रिपेयर करने पड़ते हैं। देन कम स्टैंडिंग प्लान्स, लाइक रूल्स बार बार तो चेंज नहीं होते, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, मेथड, दे स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दे डोंट चेंज एज द सिंगल यूज प्लान रेगुलरली चेंज ना, दे डोंट चेंज दैट ऑफन, दे हैव टू बी चेंज टाइम टू टाइम। रूल्स को अपडेट करना होता है, प्रोसीजर्स को एडवांस करना होता है, बट इतना जल्दी नहीं जितना सिंगल यूज प्लान को बार बार लगातार करते रहना होता है। फिर अब इनके ना डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है ऑब्जेक्टिव, ये डेरिवेटिव प्लान्स हैं, ये नैरो लेवल पर अब हम बात करेंगे प्लान्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव जी गिवन टाइम फ्रेम में आपका क्या एक गोल है, उसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस करते हो। लाइक यू वांट टू इंक्रीज प्रोडक्शन by 30% in next 2 months by increasing labor material and not by just buying a new machine. So it could be your objective कि production को हम कैसे बढ़ाएं by just utilizing more labor and material and not relying upon a new machine. So that will be your objective, इतने given time में इतना आपको number achieve करना है। Then we have strategy, इसमें 3 बातें आती हैं जी। आपके long term objective क्या है कि अगले 1.5 years में हमारी कंपनी का मार्केट शेयर इंडिया में 5% पहुंच जाना चाहिए। As of now it is 2%, we want it to be 5% in next 1.5 years. You have to adopt a particular course of action that how you will be doing that, and also you have to allocate necessary resources which will be required for achieving that particular strategy. तो ये एक बेसिकली लंबा ऑब्जेक्टिव है कि आफ्टर 1 year what you want to become, what you want your company to become after a long time. So that is strategy. You will be requiring a particular course of action by which you will be going to that particular objective. फिर बेटा आ जाती हैं जी पॉलिसीज़, जनरल गाइडलाइन, काम को करने के तरीके। जैसे ये जो बड़े बड़े ई कॉमर्स जाइंट हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये जब भी पैकेजिंग करते हैं तो रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड का यूज़ करते हैं। दे डोंट यूज़ द फ्रेश मटेरियल, दे यूज़ द रिसाइकल मटेरियल। ये उनकी काम करने की पॉलिसी है। मैकडोनल्ड्स की काम करने की पॉलिसी है कि आपको वो जल्दी सर्विस देंगे। डोमिनोज की पॉलिसी एक टाइम पर थी कि वो 30 मिनट्स में आपको घर पे पिज़्ज़ा डिलीवर करेंगे। राइट नाउ इट इज़ आई थिंक अराउंड 35-40 मिनट्स, इट हैज़ इंक्रीज बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक इशूज़, बट इनिशियली देयर पॉलिसी वॉज टू डिलीवर विद इन 30 मिनट्स। तो ये क्या होती हैं, ये पॉलिसी होती है, काम को करने की गाइडलाइन होती है, which is very very important for the employees of the organization. जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको पॉलिसीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब एक कस्टमर क्लाइंट से ज़्यादा ज़रूरी पॉलिसीज़ होती हैं वर्कर्स के लिए जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं। एंड देन वी हैव प्रोसीजर्स। प्रोसीजर होता है बेटा एक काम को करने के सीरीज ऑफ स्टेप्स। अब जिस प्रोसीजर से मारुति सुजुकी में कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं, उस सेम प्रोसीजर से हुंडई में या किया में नहीं होती। दे हैव देयर ओन सेट ऑफ स्टेप्स एंड देयर सेट ऑफ स्टेप्स इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोसीजर। कि स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, क्या असेंबली लाइन होगी। सो दे फॉलो देयर ओन प्रोसीजर। हर एक स्टेप में क्या निकल कर आते हैं, डिफरेंट मेथड, कि कितना आयरन, कितना स्टील, कितना प्लास्टिक, सबका जो कॉम्पोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट मेथड होता है कार को मैन्युफैक्चर करने का, डिफरेंट ब्रांड्स का। अब जिस तरीके से मैकडोनल्ड्स में बर्गर प्रिपेयर करे जाते हैं उस तरीके से बर्गर किंग में नहीं करे जाते। किसका अच्छा है, किसका टेस्टी, किसका कम है, वो बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इट दैट देयर मेथड्स फॉर प्रिपरेशन इज डिफरेंट, देयर प्रोसीजर्स आर डिफरेंट। प्रोसीजर्स होता है एक सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड एवरी स्टेप विच इज़ इन द प्रोसीजर हैज़ इट्स ओन मेथड। हर एक स्टेप का अपना मेथड होता है, कितना मटेरियल, कितना केचप, कितना वेजिटेबल, दे इट वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म। Then we have rules. Now rules are strict guidelines, not general guideline like policies, very strict guidelines जो एक organization में employees को live up to करनी होती है। These are basically the do's and don'ts of the organization, what decisions they can take and at what time they have to come. So they have the set of basics as well as advanced rules. And then we have program, a collective plan that includes the budget, policy, rules, procedures, methods is called as a program. That how a company is programming, how it is working.
So a set of plans collectively is said to be a program. So if you look at a case study where there are more than 2 to 3 plans, then it will be a part of program also, the way they are programming, the way they are working. So it's again a combination of multiple plans. Then we have the last derivative plan, and that is budget. Now budget is basically the estimation of the money that will be collected by the firm in a particular period of time and how much money they have to spend in a particular period of time. एक टाइम पीरियड में कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा उसके लिए उनको बजट बनाना पड़ता है. ये सिंगल प्लान होता है बिकॉज टाइम टू टाइम बजट को आपको चेंज करते रहना पड़ता है. सो आई बिलीव दीज डेरिवेटिव प्लान्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. शॉर्ट में एक बार रिकैप दे देता हूँ. ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आपको नंबर्स में एक्सप्रेस करना है कि गिवन टाइम पीरियड में क्या अचीव करना है. स्ट्रैटेजीज लॉन्ग टाइम के ऑब्जेक्टिव्स होती हैं जिसमें आपको अडॉप्ट करना होता है एक कोर्स ऑफ एक्शन कि हाउ यू विल बी अचीविंग दैट स्ट्रैटेजी एंड यू ऑल्सो हैव टू एलोकेट द रिसोर्सेज. भाई पैसे लगाने पड़ेंगे, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तभी आपकी स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो पाएगी. एंड देन वी हैड अ वर्ड अबाउट, इसके बाद आपका प्रोग्राम था या इसके पहले हमने करा था प्रोसीजर्स. प्रोसीजर्स में हमने बात करी थी आपके साथ सीरीज ऑफ स्टेप्स, हाउ यू विल बी परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क. उसमें एक स्टेप्स आ जाते हैं और हर स्टेप का क्या होता है अपना एक मेथड होता है. और इन्हीं सबको जब हम कंबाइन कर देते हैं लाइक पॉलिसीज़ को, ऑब्जेक्टिव को, स्ट्रैटेजी को, वी कॉल देम एज अ प्रोग्राम. अच्छा मुझे याद आया पॉलिसी भी बताना आप लोगों को रह गया. पॉलिसी थी बेटा जनरल गाइडलाइन, काम को करने की क्या गाइडलाइंस है. लेट्स सपोज इट देयर इज अ मैगजीन जो सिर्फ रिसाइकिल पेपर से मैगजीन्स को प्रिंट करते हैं, तो ये उनकी क्या है काम करने की पॉलिसी. अब ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और आपकी कंपनी के फेवर में भी हो. एंड देन वी हैड टॉक्ड अबाउट रूल्स जो कि बिल्कुल फिक्स गाइडलाइंस होती हैं, रिजिड गाइडलाइंस होती हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के. लास्ट में बजट, एस्टिमेटेड रिसिट्स, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज सेड टू बी अ बजट. डिटेल में इसको रीड कर लेना. कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड, कोई भी डिफिकल्टी आती है, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टा हैंडल. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. हैव अ नाइस डे.